हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना एक सूट सिलने के लिए बैठी थी यहाँ पे। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ये भी बताना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जितनी भी महिलाएँ घर से होम बुटीक चलाती हैं वो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे और भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगी कि एक फ़ोन के अंदर एक औरत या एक आदमी या कोई भी इंसान कितने चैनल यूट्यूब के बना सकता है और कितने चैनल एक ही फ़ोन से चला सकता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे ढेर सारे चैनल्स हैं और मैं ढेर सारे चैनल्स पे काम करती हूँ। रोज़ के रोज़ कंटेंट डालती हूँ, रोज़ के रोज़ वीडियो शूट करती हूँ और वीडियोस डालती हूँ। साथ ही साथ होम बुटीक चलाती हूँ और साथ ही साथ जॉब भी करती हूँ। जॉब का मेरा ये है कि मैं पूरे दिन में 2 से 3 घंटे का काम करती हूँ। सिर्फ जॉब का वर्क फ्रॉम होम है मेरा, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही मैंने जिस लाइन में काम किया है, लॉकडाउन से वर्क फ्रॉम होम हुआ था और तब से अब तक वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मेरा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। तो इस वजह से मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार एक आध दिन, कभी महीने में 15 दिन में बुला लेते हैं तो बुला लेते हैं मीटिंग वगैरह के लिए, अदरवाइज़ मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इन्हीं 2 टॉपिक्स पे। एक तो आप होम बुटीक में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, दूसरा एक फ़ोन से कितने चैनल आप बनाकर उस पर काम कर सकते हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात है कि अगर आप सच में चैनल बना के काम करना चाहते हो तो एक फ़ोन में, मैं अगर मैक्सिमम बात करूँ तो आप मैक्सिमम 10 चैनल एक फ़ोन में चला सकते हो, 10 चैनल। ठीक है। पर ये है कि अगर आप 10 के 10 चैनल एक ही एडसेंस में कनेक्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एडसेंस कभी भी ब्लॉक हो सकता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, या किसी एक चैनल पे प्रॉब्लम आती है तो बाकी के 10 चैनल अगर उसके साथ जुड़े हैं तो 110% की उन सारे चैनल्स पे उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी कभार आपका डीमोनेटाइज हो जाता है, कभी कभार आपका एडसेंस का जो अकाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एड्स ही आने बंद हो जाते हैं। जब ऐड ही नहीं आएगा तो आपको पैसा बनेगा ही नहीं। तो चैनल पे व्यूज़ भी इस तरीके से गिर जाते हैं। जो आपकी चैनल की रीच होती है वो आपके एक चैनल की रीच जैसे ही मतलब गड़बड़ हुई या स्ट्राइक आई या कुछ भी ऐसा इफेक्ट पड़ा, तो साथ ही साथ अगर आपके 5 चैनल उस एडसेंस में कनेक्ट हैं तो आपके 5 चैनल में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप एक चैनल बना रहे हो तो उसके लिए एक ही एडसेंस रखो। अगर आपके पास 2-3 चैनल है तब आप एक एडसेंस में कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप खुद का कंटेंट हमेशा बनाते हो, दूसरे किसी पे नहीं बनाते हो, अपना ही बनाते हो, अपना ही आवाज़ देते हो, सब कुछ अपना करते हो, तो आप एक से एक एडसेंस पे 4-5 चैनल भी कनेक्ट कर सकते हो। वो फ़ायदा इसलिए भी रहता है कहीं ना कहीं कि 4-5 चैनल की मिला के अर्निंग अगर $100 हो जाती है, मान लो एक चैनल पे आपकी $20 बने पूरे महीने में, तो जैसे $20 अगर आपके एक महीने में एक चैनल पे बन रहे हैं तो आपको अर्निंग तभी आएगी जब आपके एडसेंस में $100 पूरा बनकर चला जाएगा। ठीक है, अर्निंग तब आती है। अगर आप एक ही एडसेंस के साथ 4 से 5 चैनल कनेक्ट कर देते हो और मान लो 5 चैनल पे $20 बन गया एक महीने का, आपने सारों पे काम किया और सारों से आपके $20 महीने के बन गए, तो वो सारे 5 चैनल के मिला के आपके $100 हो गए। तो आपको उस महीने अर्निंग आ जाएगी, मतलब उस महीने की अर्निंग अगले महीने की 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो ये फ़ायदा रहता है एक कि अगर एक ही एडसेंस में आप 4-5 चैनल कनेक्ट कर देते हो तो सारों की अर्निंग इकट्ठी होके एक जगह पे आपको आ जाती है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये भी है कि मान लो उस 5 चैनल में से किसी एक चैनल पे स्ट्राइक आ गई, या कुछ ऐसा हो गया, रीयूज कंटेंट हो गया, या फिर कुछ भी कॉपीराइट किसी ने भेज दिया, या आपका चैनल ही उड़ गया, मान लो रिमूव हो गया, आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक इकट्ठी पड़ी और आपका चैनल ख़त्म, उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो एडसेंस होता है उस जगह पे यूट्यूब वाले और बाकी टीम के लोग चेक करते हैं कि इस एक एडसेंस में कितने अकाउंट जुड़े हुए हैं। तो जितने भी अकाउंट जुड़े होते हैं सारों को फिर कुछ ना कुछ चेकिंग चलती है और सारों पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है।
तो ये एक नुकसान भी है, जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो ये आप सोच समझ के करो कि कैसे करना है आपको। अगर आपके घर में आपकी मम्मी पापा भाई भाभी और आप खुद, आपका कोई ऐसा छोटा मोटा भाई बहन है 18 साल से ऊपर, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो आप 5 चैनल बना रहे हो तो पाँचों के एडसेंस अलग अलग रखो। अगर आप 10 चैनल चला रहे हो तो आप 5 लोगों के ऊपर 2-2 चैनल सारे एडसेंस में जोड़ दो, तो आपका नुकसान कम होगा। अगर नुकसान होता भी है तो सिर्फ 2 चैनल इफेक्ट होंगे, अगर एक पे दिक्कत आई तो उसके साथ दूसरा भी इफेक्ट में जाएगा, लेकिन पूरा चैनल बर्बाद नहीं होंगे, बाकी के जिंदा रहेंगे आपके, ऐसा होता है। और अगर आप 5 लोगों के साथ जोड़ते हो चैनल को तो ये है कि कभी इसका इनकम आ जाएगा, कभी दूसरे का आ जाएगा, कभी तीसरे में आ जाएगा। इस तरीके से मंथली बेसिस में किसी न किसी के नाम पे पैसा आता ही रहेगा। तो ये होता है एक प्रोसेस। आप एक फ़ोन में 10 चैनल ज़्यादा से ज़्यादा चला सकते हो, लेकिन उसके एडसेंस को अलग अलग रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और आईडी हमेशा अलग अलग रखनी है, हर चैनल की आईडी अलग अलग रखनी है। कभी भी एक आईडी पे 2 या 3 चैनल नहीं बनाने हैं, उससे आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। अगर एक जीमेल पे आप इतना सब कुछ करोगे तो एक अगर चैनल डूबा तो आपकी पूरी आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो 2-3 चैनल जितने भी होंगे वो सारे डूब जाएंगे। तो इसलिए एक आईडी से एक ही चैनल बनाना है और एक एडसेंस में ज़्यादा 2 कनेक्ट करने हैं चैनल, बाकी उससे ज़्यादा मत करना, नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने जितनी भी बातें बोली, ये मेरे पास कल कमेंट आया था, मैंने उनके लिए ये वीडियो में बात की है। बिकॉज़ मैं बहुत सारे चैनल चलाती हूँ और मेरे को अभी तक 3 साल हो गए यूट्यूब पे, तो मुझे इतनी नॉलेज है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है। और अगर मैं किसी को सॉल्यूशन या किसी को राय दे रही हूँ या एडवाइस दे रही हूँ तो मैं उस हिसाब से दूंगी कि सामने वाले का नुकसान ना हो, है ना। अगर मेरे कहने पे कोई कुछ करता है या बना लेता है चैनल और फिर काम भी करता है, मेहनत भी करता है, और उसके एक चैनल पे दिक्कत आई और बाकियों पे भी दिक्कत आ गई, तो वो इंसान सबसे पहले मुझे ही गाली देगा कि भाई ये इसी ने बोला था कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं तो रियलिटी बोल के चलती हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आपको कैसे कैसे क्या काम करना है। रही बात मेरी, तो मैं अपने जो एडसेंस है सारे अलग अलग रख के बैठी हूँ, और कभी किसी महीने किस पे आ जाती है इनकम, कभी किसी महीने किसी पे आ जाती है। मतलब इस तरीके से मेरी हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है। तो ये रहता है यूट्यूब का हिसाब। दूसरी बात, अब आते हैं सिलाई। अगर आप घर से करते हो, आपकी स्पीड कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप जब कभी भी सिलाई मशीन पे बैठते हो, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपकी सिलाई जो हो रही है वो प्रॉपर हो रही है। उस तरीके से आप कम से कम 2-3 दिन प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि आप थक जाओ एकदम सिलाइयाँ लगा लगा के। किसी भी पुराने कपड़े को ले लो, कॉटन के कपड़े को ले लो, किसी भी कपड़े को ले लो और उस पर सिलाइयाँ करने के लिए बैठ जाओ। उस पर धड़ाधड़ सिलाइयाँ करो, और आपकी जिस समय आपकी सिलाई फिनिशिंग में आ जाए ना, उस समय आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, कोशिश करो कि जितना भी आपको काम करना है, घर के काम है, बाहर के काम है, खाना बनाना है, सब्जी काटनी है, चाय बनानी है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कुछ भी A to Z कुछ भी करना है, आप कोशिश करो कि ये सारे काम निपटाने के बाद ही आप मशीन पे आकर बैठो। और मशीन पे जब बैठो तो कम से कम लगातार 2-3-4 घंटे बैठे रहो और काम करते रहो। जब आप काम लगातार करते हो तो ज़्यादा काम हो पाता है और स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है काम करते करते। और अगर आप मान लो बीच में एक सिलाई लगाई, मान लो एक गला बनाया आपने, गला बनाने के बाद पीछे से आवाज़ आती है अरे चाय पिला दो, तो आप उठ के चले गए चाय बनाने। चाय बनाओगे, आधा घंटा आप चाय बनाओगे, चाय पियोगे, उतनी देर में फिर आप वापस आके बैठोगे, फिर आप सेटिंग करोगे मशीन पे बैठ के कि भाई मैंने गला बनाया था, चलो अब बाजू बनानी है ना। फिर बैठोगे, फिर आप उसमें 5-10 मिनट 15 मिनट का काम करोगे, फिर कोई आवाज़ देगा कि अरे खाना दे दो। तो अगर आप उठक बैठक करोगे ना, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपसे सिलाई नहीं होगी। उसके बाद आपका सिलाई का जो काम है वो रेगुलर बैठ के करने वाला काम है। अगर आप रेगुलर 3 से 4 घंटे बैठ जाते हो ना, तब भी आपका पूरा एक सूट बन के रेडी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। रोज का एक सूट भी अगर आप बना लेते हो
तो कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये रोज के कमा रहे हो। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको संतुष्टि थोड़ी बहुत ही रहेगी, है ना। अगर आप उठक बैठक करोगे तो आप वो 300 की जगह आप 100 रुपये भी पूरे दिन में नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, आपकी स्पीड बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि स्पीड बनती है तब जब इंसान एक बार बैठ जाता है, 10-15 मिनट रेगुलर काम करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड खुद ही बढ़ जाती है, सिलाई खुद ही चलने लगती है, पैर हाथ सब चलने लगते हैं और वो इंसान फटाफट सब कुछ कर लेता है और उसके दिमाग में कोई फतूर नहीं भरा होता उस समय सिर्फ उसको ये होता है कि ये मेरा काम है और मुझे ये काम करना है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन है तो आप तब भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये टेंशन रहेगी, अरे मुझे ये करना था, मैंने ये तो किया नहीं, अरे मेरा ये काम पड़ा हुआ है, अरे मुझे वो करना है। तो ये सब पापड़ बेलते बेलते ना आप पागल हो जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ों को सोचो समझो और उसके हिसाब से काम करो, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आप कर रहे हो और हो नहीं रहा, होगा सब, लेकिन वही ये दिमाग लगा के काम करोगे तो होगा। अब तीसरी बात अगर मैं करूं स्पीड बढ़ाने की, तो तीसरी बात ये है कि कभी भी आप देख लेना, आप मशीन पे बैठे हो, 5 से 10 मिनट आपकी मशीन एकदम नॉर्मल चलती है, आपको खुद एहसास नहीं होता कि मुझे काम जल्दी करना है, ठीक है। 10 मिनट से 12 मिनट होते ही आपको लगता है कि यार जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपने आप स्पीड बढ़ा लेते हो। अगर आपको सिलाई सीधी सीधी आती है, बिना देखे भी अगर आप अंदाज़ा लगा पाते हो कि हाँ मैं सिलाई कर सकता हूँ या कर रही हूँ, ठीक हो रही है, तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है आपकी स्पीड को बढ़ाने में। चौथी चीज़ है, जिस समय आप सिलाई मशीन पे बैठे हो उस समय आपको हमेशा, मान लो आपको कल अगले दिन कुछ काम और करना है, मतलब अगर आपको पता है कि आपको कल के दिन में पीले रंग का सूट बनाना है, तो उसका पीला धागा मशीन के ऊपर रखो, इंची टेप हमेशा आप अपनी मशीन के साथ रखो, साथ ही साथ उसमें जो फिरकी भरती है, मतलब जो बॉबिन होती है, उसको आप फिल करके रख लो, तब आपके काम जो है ना आसान हो जाएंगे। और चाहो तो रात को कटिंग भी करके सो, जो कपड़ा आपको सिलना है उसकी कटिंग आप रात को कर लो, रात को करने के बाद आप उसको सारी चीज़ों को मशीन के ऊपर ही रख के सो। जिस समय सुबह आप उठोगे उन कपड़ों को उठाना, जहाँ आप बैठते हो वहाँ रखना और एक कपड़ा मारना मशीन के ऊपर। कपड़ा मारने के बाद आप उसी पीस को उठाओ कटिंग किए हुए को और फटाफट सिलाई करना शुरू कर दो। जब आपका धागा और बॉबिन पहले से फिल होगी तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी और आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सिलाई के काम में, और आप घर बैठे पैसा कमा पाओगे। घर बैठे पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा एक सोर्स है सिलाई का। जितनी भी औरतें सिलाई जानती है ना, मुझे लगता है कि वो कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका हाथ का हुनर है और ये हुनर हमारे अंदर होता है तो हमारे से कोई छीन नहीं सकता। एक बार को आप जॉब करोगे, जॉब से निकाल ज़रूर देगा कोई ना कोई, लेकिन कभी भी सिलाई मशीन में दिक्कत नहीं होती है। कभी भी अगर आप होम बुटीक चला रहे हो तो कभी रत्ती भर ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं है कि हमारा काम ख़त्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा या हमें कोई निकाल देगा, ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सिलाई का काम बहुत ही अच्छा काम है। लोगों की नज़र में होता होगा कि छोटा काम है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग पेट पालने के लिए मजदूरी तक करते हैं, तसले तक उठाती हैं औरतें धूप में भरपूर मात्रा में, जहाँ मकान बन रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा मिट्टी में लथपथ होती हैं वो औरतें और ईंटें उठा उठा के सिर पे चौथी मंजिल पे ले जाती हैं। तो क्या वो औरतें मेहनत नहीं करती हैं? क्या बोलोगे? अगर वो औरतें मेहनत ना करें, उनके आदमी मेहनत ना करें, तो मकान कैसे बन जाएगा? खुद से नहीं बनेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसा पे करते हैं और सामने वाले से काम करवाते हैं, तभी कराते हैं ना जब वो काम कर सकता है। अगर वो काम ही नहीं कर सकता होगा तो हम कैसे करवा लेंगे उससे, या उसको पैसे हम क्यों दे रहे हैं? अगर हमें खुद आता हो तो हम खुद नहीं कर लेंगे? हम क्यों पागल हैं कि किसी दूसरे को पैसा दे के अपना घर बनवाएंगे? तो यही चीज़ है सिलाई के साथ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सोचने वालों की सोच गंदी होती है तो वो कुछ भी गंदा सोचते हैं। मेरे नज़र में हर काम बड़ा काम है। यूट्यूब पे अगर आप आना चाहते हो तो यूट्यूब पे एक फ़ोन से आप 10 चैनल चला सकते हो, 10 कैटेगरी में काम कर सकते हो। चाहो तो आप एक ही कैटेगरी में 10 वीडियोस भी रोज़ के बना सकते हो। मैं भी डेली बेसिस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आपके एक जैसे 2 चैनल हैं, दोनों पे एक जैसे वीडियोस आते हैं, वॉइस ओवर कुछ और होता है लेकिन वीडियोस एक जैसे लगते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास 4 फ़ोन हैं, जिसमें से 2 फ़ोन मैं एक ही साथ इस्तेमाल करती हूँ।
तीसरा फ़ोन मैं लगाती हूँ तीसरे चैनल के लिए, तो एक ही बार में मैं 3 वीडियोस शूट करती हूँ, जो कि अपने हिसाब से ऑडियो उसमें दे के और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, भर भर के प्यार दो, इतना प्यार दो कि जल्दी जल्दी मुझे भी ऐसा फ़ील हो कि हाँ यार, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं आप लोगों के किसी भी काम आ रही हूँ। मेरे चैनल पे अभी वीडियोस रेगुलर नहीं हैं, जिसके कारण मेरे व्यूज़ ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन अब से मैं पूरी प्रॉपर कोशिश करूँगी, चाहे मुझे एक दिन में 4-4 वीडियो शूट करके रखनी पड़े, कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी कि वीडियो ना आए। बीच में अभी 2 दिन से मैं बीमार भी थी काफ़ी, तो मेरे वीडियोस रुक गए थे, नहीं आए थे, लेकिन अब मैं प्रॉपर कोशिश करूँगी, चाहे कुछ भी डालूँ लेकिन वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगे। और रोज़ आप एक टाइम बना लो, आप मुझे एक टाइम बता दो कि इस टाइम हमें वीडियो चाहिए, मैं उसी टाइम वीडियो रोज़ डेली पोस्ट कर दिया करूँगी और आप लोग देखा कीजिए। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे आप लोगों का पता रहता है कि भाई कितने लोग मेरे वीडियोस रोज़ देखते हैं, है ना। तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ें कीजिए। और होम बुटीक चलाना बहुत ही अच्छा काम है। जितनी भी औरतें सोच रही हैं होम बुटीक करने की या फिर कपड़े सिलाई करने की सोच रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग शुरुआत कीजिए, घबराइए नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा वैसा काम नहीं है कि इसमें बहुत लोग हमारी खिल्ली बनाएंगे, कुछ नहीं होता, सब आसान है। अगर आप करना चाहो तो आप ज़रूर करो। और यहाँ मैं जो सूट बना रही हूँ, ये सूट का वीडियो आएगा दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे 2 से 3 दिन में, तो जब भी आएगा कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी मैंने गले बना के रेडी कर लिए हैं, अब इसकी बाजू की कटिंग करनी है, अभी की नहीं है मैंने, तो वो कटिंग करूँगी, उसके बाद इसका फिटिंग करके पूरा प्रॉपर बन जाएगा ये कुर्ता। सलवार इसकी अफ़गानी वाली पहले बन चुकी है, तो इसकी सलवार देखनी हो तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे आप जाके देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।